नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं नॉलेज यूनिवर्स वन। दोस्तों, जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको भारत के भूगोल के बारे में बताया था और वीडियो लंबी ना हो जाए इस वजह से मैंने आपको बताया था कि मैं इसको दो भागों में विभाजित कर रहा हूँ। जिसमें मैंने पहले भाग में भारत के सभी बाहरी स्वरूप, जिसमें उसके पड़ोसी देश, उसकी स्थल सीमा, जल सीमा, उनके बीच में आने वाली सीमाएं, उनके अंतर्राष्ट्रीय रेखाओं के नाम आदि में चर्चा की थी। अब आज की वीडियो में हम भारत के आंतरिक स्वरूप को लेकर चर्चा करेंगे और इसके कई महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, भारत का भूगोल, आंतरिक स्वरूप। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारे भारत के 7 थलीय ऐसे देश होते हैं जो इसके पड़ोसी हैं। जैसे यहाँ पर पाकिस्तान था, यहाँ अफगानिस्तान था, मैं लिख दे रहा हूं, पाकिस्तान, यहाँ पर चीन था, यहाँ नेपाल था, इस प्रकार यहाँ भूटान था, ये हमारा बांग्ला था, बांग्लादेश, और ये म्यांमार, यहाँ अपना श्रीलंका है, और यहाँ पे मालदीव, और यहाँ पर एक मिनट, ये तो हट भी नहीं रहा है। तो यहाँ पर ये अपना अंडमान और निकोबार, ये तो हमारे बाहरी स्वरूप थे जो हमने बताया था कि भारत इतने देशों से, पड़ोसी देशों से घिरा हुआ है। दोस्तों, हम ये जानेंगे कि जैसे हमने बताया कि ये मान लो दुनिया है और ये इसकी देशांतर अक्षांश रेखाएं हैं। हमें पता है कि हमारा जो भारत देश है वो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट या उत्तर पूर्व में स्थित है, लेकिन वो किन बिंदुओं पर है, उन किन बिंदुओं को हम क्या कहते हैं उसे समझेंगे। तो जो भारत है हमारा, इसका जो सबसे शीर्ष पॉइंट है उत्तर में, आप जो देख रहे हैं भारत का सबसे शीर्ष पॉइंट उत्तर में, इसको हम लोग कहते हैं इंदिरा कौल, इंदिरा कौल। और ये कहां पर है? जम्मू और कश्मीर में। फिर ये इसका उत्तरी पॉइंट हो गया। और इसके दक्षिणी पॉइंट की बात करें तो हमारा दक्षिणी पॉइंट ये निकोबार और अंडमान में यहां पर है, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट, या इसको हम लोग पिगमेलियन पॉइंट भी कह देते हैं, पिगमेलियन पॉइंट। और दोस्तों, जो हमारा यहाँ पर पश्चिम में है, मोतीहार के पास गुजरात में, इसका नाम है सर क्रीक, और ये पंजाब के साथ भी कुछ सीमा को शेयर करता है। और इधर पूर्व में इसकी जगह जो सबसे हमारा लास्ट है आंध्र प्रदेश में बलांगू नामक जगह है। कभी कभी यहाँ पर किवाथू भी एक जगह है इसकी, उसको भी हम लोग दे देते हैं। यदि क्वेश्चन में कभी आ जाता है, वहां बलांगू नहीं लिखा है और भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट पूछ दिया गया लास्ट, तो वो बलांगू या किवाथू में भी होता है। दोस्तों, जो हमारा उत्तरी पॉइंट है, अब आपको ये लग रहा होगा कि ये दक्षिणी पॉइंट इसे क्यों बताया, क्योंकि हमारा जो अंडमान निकोबार है वो हमारा ही भारत में का हिस्सा है। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ देते हैं कि भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणी पॉइंट कौन सा है, मुख्य भूमि का ये होगा, तो फिर ये पॉइंट हमारा होगा कन्याकुमारी, जो तमिलनाडु स्टेट में है। और दोस्तों, उत्तर से यहां से दक्षिण तक कन्याकुमारी तक जो भारत की दूरी है, इनके बीच की दूरी है, यह है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, या हम इसे 3214 किलोमीटर कह सकते हैं। और जो हमारा पश्चिम से पूरब तक, बलांगू तक जो इसकी दूरी है, यह है 2933 किलोमीटर। तो ये तो हमारी दूरियां होंगी कि भारत हमारा इंदिरा कौल है जो ऊपर ही पॉइंट से लेकर नीचे तक 3214 किलोमीटर तक उत्तर से दक्षिण है, और पश्चिम से पूरब है 2933 किलोमीटर है। अगर कभी कभी आ भी जाता है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है या भारत कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है विश्व में, तो यह है 32,87,263 किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर भी लगा देते हैं सब हम लोग। तो ये है भारत का क्षेत्रफल,
जो हमारा टोटल भारत है वह 32,57,200 किलोमीटर 263 किलोमीटर पर फैला हुआ है और यह विश्व का 2.4% क्षेत्रफल है। आपको पता होगा कि हमारा देश भारत विश्व में 7वें नंबर पे क्षेत्रफल पे आता है और विश्व में जनसंख्या पे वह दूसरे स्थान पे, सेकंड पोजीशन पर चीन के बाद आता है। तो अगर आपको नहीं पता हो तो मैं ये भी बता देता हूं कि जो भारत से 6 देश ऊपर आते हैं क्षेत्रफल में वह क्रमशः रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, फिर ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और फिर आता है हमारा देश भारत। यह भारत 7वें स्थान में विश्व में क्षेत्र की दृष्टि से आता है। आप लोग देख लीजिए, पहले में रूस है, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो इसमें सबसे पहले हम लोग यही ध्यान देंगे कि हमारे उत्तरी पॉइंट को इंदिरा कॉल कहते हैं, दक्षिणी पॉइंट को इंदिरा पॉइंट कहते हैं, पश्चिम में हमारा सरक्रीक है और पूरब में बलांगू है या केवाथू भी आ जाता है कभी कभी। और अगर मुख्य भूमि के दक्षिणी पॉइंट होता है तो कन्याकुमारी है। और दोस्तों कन्याकुमारी एक ऐसी जगह है जो अरब सागर, बंगाली खाड़ी और नीचे हिंद महासागर तीनों से मिलता है। यह भी कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं ये जो लिख रहा हूं ना, जो भी डाटा है, जो दूरी है, इनको वीडियो के लास्ट में मैं आपके सबसे लगा दूंगा। आप उसके लिए परेशान मत हो, बिल्कुल टॉपिक वाइज लगा होगा, आप उसे केवल पढ़ना है। अभी केवल इस वीडियो में अभी यहाँ पे आपको सुनना है और समझना है। दूरी जानने के बाद अब हम लोग जानेंगे दोस्तों कि जैसे हम लोग ग्लोब देखते हैं, हमें पता है कि जो दुनिया है, वर्ल्ड है, इससे अगर हम लोग ग्लोब पर लेके 3 काल्पनिक रेखा खींचते हैं जिसमें पृथ्वी के मध्य से जाने वाली इक्वेटर या जिसे हम विषुवत रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं, ऊपर जो उत्तरी गोलार्ध में जाती है 23 सही 2 डिग्री पे, इसे हम कर्क रेखा कहते हैं। और जो नीचे जाती है इसे हम दक्षिण में मकर रेखा कहते हैं, 23 सही 2 डिग्री पर होती है। तो दोस्तों हमारा जबकि अब हमने बताया आपको कि जैसे ये देश है, देश में हमारा देश कहाँ है, यहाँ पर। इसका मतलब भारत से ना तो विषुवत रेखा गुजरती है और ना ही दक्षिण वाली मकर रेखा गुजरती है। तो भारत से कौन सी रेखा गुजरती है केवल, वो है आपकी कर्क रेखा। ये ध्यान रखना है, कभी कभी इसका क्वेश्चन आ जाता है कि भारत से गुजरने वाले कौन सी रेखा है, तो वह है कर्क रेखा। तो दोस्तों जो कर्क रेखा है, सॉरी मैं ये हटा दे रहा हूं, कर्क रेखा भारत से बीचों बीच से गुजरती है, मध्य से, और वह गुजरते हुए भारत के 8 राज्यों से गुजरती हुई जाती है। ये कर्क रेखा है आपकी और यह भारत के 8 राज्यों से गुजरती हुई जाती है। अब जो 8 राज्य हैं वह कौन कौन से समझेंगे हम यहाँ पर। यहाँ सबसे पहले गुजरात, इसका ये राजस्थान से भी थोड़ा टच होती है, राजस्थान। फिर मध्य प्रदेश, इसका मध्य प्रदेश होगा छत्तीसगढ़। इसके पश्चात यहाँ पे आएगी तो पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और उसके बाद मिजोरम। याद रखना, आप लोगों को नहीं भूलना है, मैं इसका पीछे एक पेज लगा दूंगा वीडियो के बाद। फिर भी दिमाग में रखना है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। दोस्तों ये आप दो के सेट में भी याद कर सकते हैं इस प्रकार। एक मिनट, अच्छा सॉरी, झारखंड गायब हो गया, वही मैं कहूं कहां गया, एक नहीं दिखा है, झारखंड। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि इनमें से कौन सा देश, कौन सा राज्य कर्क रेखा से नहीं गुजरता, तो वहां पे 3 ऑप्शन दे देते हैं और प्राय बिहार को और रख देते हैं, क्योंकि बिहार यहाँ पश्चिम बंगाल झारखंड से ऊपर पड़ता है तो वह नहीं होता है। ऐसे बनाने के लिए और कंफ्यूज करने के लिए रख देते हैं। एक क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी आता है दोस्तों कि ऐसा भारत का कौन सा शहर है जो कर्क रेखा पर स्थित है, तो वह है झारखंड की रांची। रांची जो होता है दोस्तों वह कर्क रेखा पर स्थित है। तो हमें याद रखना है कि ग्लोब पर गुजरने वाली तीनों काल्पनिक रेखाओं से केवल कर्क रेखा ही भारत से गुजरती है,
ना विषुवत, ना मकर, और वह भारत के इन 8 राज्यों से होती हुई गुजरती है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब ग्लोब में तो हमने कई अक्षांश और देशांतर रेखाएं भी हमने सीखी हैं। तो अगर जिसको नहीं भी आता है तो मेरे अगला टॉपिक जो मैं उस पर बना दूंगा पूरा एक वीडियो अक्षांश और देशांतर रेखाओं पे, जिसमें हम उनके महत्व समझेंगे और किस लिए काम आती है। अब दोस्तों जैसे हमें पता है कि जो देशांतर रेखाएं होती हैं वह विश्व में किसके लिए प्रयोग की जाती हैं, हमारा समय ज्ञात करने के लिए। और समय ज्ञात करने के लिए हम उन डिग्री और उन मानकों का प्रयोग करते हैं। दोस्तों भारत के नक्शे को देखते हुए दुनिया में जो भारत किस क्या जो पॉइंट है, जैसे ये दक्षिणी पॉइंट है, ये इसकी स्थिति है 8 डिग्री 4 मिनट। अब आते हैं हम लोग पश्चिम में, तो इसकी है 68 डिग्री 7 मिनट, और पूर्व की हो गई आपकी 37 डिग्री 6 मिनट, और जो आपका पूर्वांचल का पूरा पॉइंट है ये बलांगू, ये होता है 97 डिग्री 25 मिनट। तो ये तो आपके क्या है, ये आपके मानक है जहां पर ये पॉइंट ग्लोब में स्थित भारत है। किंतु दोस्तों अगर हम लोग जब समय निकालेंगे, आपको पता होता है कि हम लोग देशांतर का प्रयोग करते हैं, जो एक देशांतर बराबर 4 मिनट होता है। नहीं पता तो मैं आपको अपने वीडियो में बता दूंगा। तो अगर दोस्तों हम लोग यहां देखें बलांगू पे 97 और यहाँ पे 68, लगभग 30 डिग्री का या 30 देशांतर डिग्री का अंतर है। और 30 के अंतर से होते हुए अगर हम 4 का गुणा करेंगे 30 में, तो ये लगभग 120 मिनट या 2 घंटा हो गया। तो गुजरात में और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे का अंतर आ जाता। तो आपको पता है कि ये तो बहुत ही गलत हो गया कि जब यहाँ 12 बजेंगे तो यहाँ 10 बज रहे होंगे, यानी 2 घंटे का अंतर आ रहा था। तो भारत में जो हमारे भूवैज्ञानिक हैं उन्होंने इसका भी एक विकल्प निकाला। उन्होंने क्या किया कि इन दोनों को जोड़ते हुए इनका औसत निकाला, और भारत में उसको एक मानक समय का नाम दिया गया, जिसे IST या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम्स के नाम से भी जानते हैं। और वह मानक रेखा 87 से 1/2 या 87.5 डिग्री पर निकली, जिसे IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम्स या भारत की मानक समय रेखा माना गया। और यह रेखा गुजरती हुई उत्तर प्रदेश से इलाहाबाद से निकली है। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले से इंडियन की जो समय मानक रेखा है वो गुजरती है। इलाहाबाद है और इलाहाबाद नहीं ऑप्शन में आता है, तो इसकी जगह कभी कभी नैनी या मिर्जापुर को भी रख देते हैं। तो अब जो मानक समय रेखा है वह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें सबसे पहले आपका यूपी आता है यानी उत्तर प्रदेश, उसके पश्चात MP, फिर यहाँ पे छत्तीसगढ़, उसके पश्चात यहाँ उड़ीसा, मेरा थोड़ा मैप इधर से निकालना था, ये मान लीजिए ये रेखा है उड़ीसा, और इसके पश्चात आंध्र प्रदेश। तो इनको हम लोग याद कैसे रखेंगे, यूपी MP AP, आंध्र प्रदेश को हम लोग AP भी कहते हैं ना, तो 3 तो P वाले हो गए, यूपी MP AP हो तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तो दोस्तों हमें याद रखना है कि जो कर्क रेखा थी वह भारत के 8 राज्यों से गुजर रही थी, और जो हमारी मानक समय रेखा है वह भारत के 5 राज्यों से होके गुजर रही है। और यह पॉइंट भी याद करना है, पश्चिम में जिसकी डिग्रियां हैं ये क्या है, यहाँ पे दोनों अक्षांश है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और ये 68 पूर्वी देशांतर। इस प्रकार से देखिए, आपको मैं बताता हूं, ऐसे ऐसे करके एक मान लीजिए यहाँ पे छूला, ये यहाँ पे, और ये यहाँ पे, और ये यहाँ पे, इस तरह से ये हमारे ग्लोब पे स्थित है, और जो ये डिग्रियां उसकी हैं। चलिए मैं हटा दे रहा हूं, थोड़ा थोड़ा आपको याद रखना है, उसका सबका डायग्राम आपको दे दूंगा, जिससे आपको समझने में और जानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों। हमने ये बताया कि केवल भारत से जो हमारा मान लीजिए ये भारत देश है,
इसी के कर्क रेखा गुजरती है, विषुवत रेखा से नीचे पड़ती है और मकर रेखा सबसे नीचे आती है। दोस्तों यूपी सुपर टेट जो अभी लास्ट ईयर हुआ था उसमें क्वेश्चन इससे लेकर पूछ दिया गया था कि विषुवत रेखा से भारत किस दिशा में पड़ता है। तो कई लोगों ने गलती कर दिया, कहीं कहीं कर दिया। मैं आपको बता दूं कि विषुवत रेखा से सबसे ऊपरी पॉइंट पर हमारा कन्याकुमारी दक्षिणी पॉइंट, जो भारत का दक्षिणी पॉइंट है कन्याकुमारी, यहाँ पड़ता है और यह विषुवत रेखा से लगभग 876 किलोमीटर दूर है। ये दूरी आपको याद रखनी है कि भारत विषुवत रेखा से, जो भारत का सबसे निकटतम पॉइंट है कन्याकुमारी, वह विषुवत रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। चलिए अब और चीजें जानते हैं हम लोग। दोस्तों जैसे हमें पता है कि भारत के स्थलीय राज्य भी हैं और अब जो नई हमारी है इसमें भारत के अंदर 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने 370वीं संशोधन करते हुए जम्मू कश्मीर को राज्य के दर्जे से अलग करते हुए केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, जिससे हमारे राज्यों की संख्या केवल 28 रह गई। उसके बाद 26 जनवरी 2020 को फिर से एक बार परिवर्तन करते हुए जो 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे, उनमें दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप को फिर से मर्ज कर दिया, मिला दिया, तो हमारे केंद्र शासित प्रदेश केवल 8 बचे हैं। इनमें से हम उन राज्यों के बारे में जानेंगे जो हमारे दक्षिण में या प्रायद्वीपीय भारत में तटीय रेखा से मिलते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड मेरा आगे एक टॉपिक आएगा भारत के बंदरगाह, तो उसमें हमें इसकी बहुत जानकारी चाहिए होगी, तो इसलिए मैं अभी से बता दे रहा हूं। दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए, यहां से जल अरब सागर स्टार्ट होता है और यहां तक बंगाल की खाड़ी है। तो सबसे पहले सपोज करिए गुजरात, फिर महाराष्ट्र आ गया आपका, फिर ये गोवा हो गया, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो मैं लिख दे रहा हूं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। दोस्तों तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाता है कि भारत के किस राज्य की जलीय तट रेखा की लंबाई सबसे ज्यादा है, तो दोस्तों गुजरात की ऐसी बनावट होती है कि यह सबसे लंबी तट रेखा बनाता है, तो इसका उत्तर होगा गुजरात। और अगर घुमा के कभी पूछ देते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत के किस समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है किस राज्य की, तो प्रायद्वीपीय का मतलब हो गया दक्षिण भारत, जो मैंने अपने लास्ट में बताया था कि प्रायद्वीप ऐसी जगह होती है जो 3 जगह से जल और 3 स्थल से घिरी हुई होती है, वह है हमारा दक्षिण। तो साउथ में सबसे ज्यादा जो लंबी रेखा होती है फिर वो होती है आंध्र प्रदेश की, अगर प्रायद्वीपीय शब्द लगा है, यहां पे लिख देना दक्षिण भारत की। और सबसे छोटा कौन सा समुद्री तट है किस राज्य का, तो वह होता है गोवा, जिसकी केवल 101 या 100 किलोमीटर मात्र लंबाई है। ये तो बड़े में हो गया बड़ा समुद्री तट, और छोटा में गोवा, जो भारत का सबसे छोटा राज्य भी है, आपको पता होगा। तो ये तो थे हमारे वह प्रदेश, 9 प्रदेश हो गए, 1 2 3 4 5, ये दक्षिण पश्चिम में 5 और 1 2 3 4 पूरब में 4, 9 प्रदेश ऐसे हो गए जो भारत की तट रेखा बनाते हैं, समुद्री तट रेखा, जिसमें गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी होती है और गोवा की सबसे छोटी होती है। और यदि हम दक्षिण भारत के हिसाब से क्वेश्चन करते हैं, वहां पे आंध्र प्रदेश की सबसे ज्यादा होगी। तो ये तो दोस्तों था हमारा कौन सा राज्य कितनी समुद्री तट रेखा बनाता है, तो वो कौन से 9 राज्य है भारत के जो समुद्री तट रेखा बनाते हैं, जिसमें बंदरगाह है, वो आगे भी आपको समझ में आ जाएगा। अब दोस्तों मान लीजिए जैसे हमारा ये हम लोगों ने पढ़ा है ग्लोब है, ये 0 डिग्री इक्वेटर है, विषुवत रेखा जिसे हम बोलते हैं। अब यहां से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तक देखो कितनी है, 90 अक्षांश ऊपर जाती है, 90 डिग्री तक। तो दोस्तों ऐसे ही अगर हमें जीरो चल रहे होते हैं, तो सपोज करिए हमारा जो पॉइंट 8 डिग्री है, 8 डिग्री 40, इससे पहले यहाँ पे 8 डिग्री की रेखा पड़ती है, 8 डिग्री। तो वह कहां पड़ती है दोस्तों, तो आप लोग समझ जाइए, यहां पर एक मिनी कॉय जगह है मालदीव से ऊपर, मिनी का एक द्वीप है, मिनी काय, और ये मान लीजिए आपका मालदीव है,
ठीक है, ये मिनिकॉय है और ये मालदीव है। तो क्वेश्चन अगर आता है कि 8 डिग्री चैनल कहां है, तो वह है मालदीव और मिनिकॉय के बीच में, मालदीव और मिनिकॉय के बीच में। इससे 1 डिग्री ऊपर चलेंगे हम, अगर सपोज ये है, ये होगी आपकी 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल कहां पर है, तो ये मिनिकॉय से ऊपर होगी, यहां पे पड़ता है आपका लक्षद्वीप। दोस्तों पिछला अगर आपने वीडियो मेरा देखा हो, मैंने बताया था अरब सागर में 43 द्वीप समूह है, जिसमें 36 अकेले लक्षद्वीप में है। तो ये 9 डिग्री चैनल जो पड़ेगा वो होता है लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में। इसके बाद ऐसे 10 डिग्री चैनल में, ये इसलिए बता रहा हूं, 4 चैनल बहुत प्राय पूछे जाते हैं कि 8 डिग्री चैनल कहां पर है, किस किस द्वीप के बीच में है, 9 डिग्री जल जो है संधि है, जल सीमा है, वह कहां पर है, 10 डिग्री चैनल कहां पे है। दोस्तों तो जो 10 डिग्री चैनल है वह हमारी यहाँ पर ऊपर चलेंगे हम लोग अगर, तो ये अंडमान निकोबार है। इसमें ये छोटा ऊपर अंडमान हो गया, नीचे ग्रेट निकोबार भी हम बोलते हैं, या कार्निकोबा बोलते हैं इसको। तो यह अंडमान और ग्रेट निकोबार के बीच में आपकी 10 डिग्री चैनल है। तो अगर पूछ दिया जाता है 10 डिग्री चैनल कहां है, तो वह अंडमान और ग्रेट निकोबार के बीच में है। और दोस्तों एक और कभी कभी पूछ दिया जाता है आपसे कि यहां पर हिंद महासागर में पूरब की ओर एक द्वीप हुआ करता था, जो अभी इंडोनेशिया है, पहले इसका नाम था सुमात्रा। इसके यानी अंडमान निकोबार और सुमात्रा के बीच में एक जल संधि है, जिसे हम ग्रांड चैनल कहते हैं, ग्रांड चैनल कहते हैं। तो अगर ये पूछ दिया जाता है कि ग्रांड चैनल कहां पर है, तो आप लोग बता देंगे कि अंडमान निकोबार और सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया के बीच में ग्रैंड चैनल है। तो ये 4 जल सीमाएं थी। इसके बाद होती तो कई है, यहाँ पर मन्नार की खाड़ी है, फिर पाक संधि है, या पाक खाड़ी बोलते हैं इसे, फिर यहाँ पर पाक श्रेष्ठ करके है क्षेत्र। इस प्रकार की छोटी छोटी जल संधियां सीमाएं हैं, लेकिन हमें ये मेन पढ़नी है 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री और ग्रैंड चैनल, जिसे हम लोग बोलते हैं। तो दोस्तों ये था सब भारत का आंतरिक स्वरूप, जिसमें हमने आज जाना कि भारत के उत्तरी दक्षिणी पॉइंट को इंदिरा कॉल और इंदिरा पॉइंट कहते हैं। और अगर मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ पॉइंट पूछते हैं, कन्याकुमारी होता है दक्षिण का, पश्चिम का सरक्रीक, पूरब का वरांगू है। इनके मानक डिग्रियां भी दी हैं, जिससे मैं समय निकालने के लिए मानक समय रेखा जो इलाहाबाद से होकर गुजरती है 82.5 डिग्री पर, 5 राज्यों से होकर निकलती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। और हमारी कर्क रेखा जो इकलौती ग्रुप की रेखा है जो भारत से गुजरती है, वह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। एक चीज और मैं बता दूं आपको, कभी कभी पूछ देते हैं 7 सिस्टर किसे कहते हैं। 7 सिस्टर दोस्तों, जो हमारा ये नॉर्थ ईस्ट होता है ना पूरा, इसमें 7 राज्य आते हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा। ये 7 सिस्टर्स हैं या 7 बहनें कहा जाता है इनको। तो याद रखना, अगर कहीं पूछ दिया जाता है 7 सिस्टर भारत का कौन सा है, तो वह नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य हैं। तो आशा करता हूँ आपको दी हुई जानकारी पसंद आई होगी, और अगर आपको लगता है मैं आपके लिए कुछ मेहनत है तैयारी कर रहा हूँ, तो मेरे चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। तो अब हम एक बार जल्दी से स्टार्ट करके फिर से रिपीट कर लेंगे कि भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण की तरफ स्थित है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के स्थलीय भाग का 2.4% है। भारत उत्तर से दक्षिण की तरफ 3,214 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम की तरफ 2,933 किलोमीटर चौड़ा है। क्षेत्रफल में भारत रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया के बाद विश्व में 7वें स्थान पर आता है, और भारत जनसंख्या में विश्व में चीन के बाद दूसरे स्थान पर आता है। अब हम स्थान देखेंगे जो हमारे अंतिम स्थान पड़ते हैं। उत्तर में जो भारत का आखिरी पॉइंट है वह इंदिरा कॉल है, दक्षिण में इंदिरा पॉइंट, पूरब में बलांगू और पश्चिम में गुजरात में सरक्रीक है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अब हम अपनी कुछ जल संधियों के बारे में देखेंगे।
8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में है, 10 डिग्री चैनल अंडमान और ग्रेट निकोबार के बीच में है और ग्रैंड चैनल सुमात्रा और निकोबार के मध्य में है। धन्यवाद।